अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर प्रैक्टिकल नंबर 3 which is measure the thickness of a metal strip or diameter of a wire by using screw gauge. In our last practical we discussed about vernier caliper जिसका least count है 0.1 millimeter और we can say 0.01 centimeter. तो अब क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसकी मेजरमेंट 0.1 मिलीमीटर से भी स्मॉल हो तो क्या आप उसको मेजर नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन मेजर इट बाय यूजिंग स्क्रू गेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं। एज यू कैन सी कि ये एक यू शेप मेटल फ्रेम है और अगर मैं मूव करूं इसको तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका रॉड भी एक मूव कर रहा है जिसे आप कहते हैं स्पिंडल, और यहां पर एक रॉड आपको इसका फिक्स नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं स्टड। अब इसी के साथ फर्दर जब इसको आप मूव करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको इस हॉलो सिलेंडर पर एक लाइन नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स लाइन, और उस पर मेन स्केल की रीडिंग्स मेंशन होती हैं। फर्दर इस पोर्शन को हम कहते हैं सर्कुलर स्केल जिस पर टोटल 100 स्मॉल डिविजन्स होती हैं, और यहाँ पे जो आपको थ्रेडेड स्पिंडल नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं थिम्बल। तो इस थिम्बल को मूव करते हुए आप सर्कुलर स्केल को मूव करते हैं जिसके साथ आपका ये रॉड जिसे हम स्पिंडल कहते हैं ये स्पिंडल भी मूव करता है। इसी के साथ लास्ट में आपके पास होता है रैकेट, और रैकेट को मूव करके आप फर्दर इसको टाइट भी कर सकते हैं। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज। सो फर्दर डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज के कुछ यूजेस। तो स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके आप एक मेटालिक स्ट्रिप की थिकनेस मेजर कर सकते हैं या फिर आप किसी वायर का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ मेटालिक स्ट्रिप। अब इस मेटालिक स्ट्रिप को आप स्क्रू गेज में इस तरह से प्लेस करने के बाद आप इसको टाइटली क्लोज कर देंगे जस्ट लाइक दिस, और क्लोज करने पर आप फर्दर इसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से हम एक वायर का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। अब वायर की जगह मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एक कॉमन पिन, और इस कॉमन पिन को मैं इसके अंदर प्लेस करके इसको टाइट कर दूंगा इस तरह से। अब इस कॉमन पिन की रीडिंग्स को आपने मेजर करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे? अब जैसा कि मुझे मेजर करना है इसकी थिकनेस और वी कैन से डायमीटर, तो डायमीटर मेजर करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा which is area is equals to pi r square. So that means I have to measure the radius. Before going to start our practical, आपने सबसे पहले अपने स्क्रू गेज का जीरो एरर भी मेजर करना है कि क्या आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं। सो अब स्क्रू गेज का जीरो एरर हम किस तरह से मेजर करते हैं? लेट्स सपोज दिस इज योर स्क्रू गेज। तो आपने स्क्रू गेज को टाइटली क्लोज करना है, मींस के इसके स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है वो मौजूद ना हो, वो टाइटली आपस में अटैच्ड हो। अब जब इसको क्लोज कर लेंगे टाइटली, तो क्लोज करने के बाद आपने यहां पर देखना है कि क्या सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल मींस के मेन स्केल पर जो इंडेक्स लाइन है क्या वो उस पर फॉल कर रहा है। अगर तो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन पर फॉल कर रहा है दैट मींस कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मेन स्केल के इंडेक्स लाइन से अगर नीचे है तो फिर हम कहेंगे कि वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है, और अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से क्रॉस कर चुका है तो फिर हम कहेंगे कि वो नेगेटिव जीरो एरर है। अब द क्वेश्चन इज कि अब ये जीरो एरर हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? सो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट में देखें तो यहां पर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन क्रॉस कर चुका है, दैट मींस कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। तो अब इस नेगेटिव जीरो एरर को हम नोट किस तरह से करेंगे? अब यहां पर भी आपने मेन स्केल पर देखना है कि आपको सबसे पहले कितनी रीडिंग शो हो रही है। तो मेन स्केल पर आपको शो हो रही है जीरो रीडिंग, मींस कि कोई रीडिंग आपको शो नहीं हो रही। सो जीरो एरर के लिए हम पहले मेन स्केल रीडिंग नोट कर लेते हैं।
So first of all we have to find जीरो एरर, और जिसमें हमने मेन स्केल रीडिंग देख ली विच इज 0। अब आपने नोट करनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग, मींस कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन उस इंडेक्स लाइन पर फॉल कर रही है। सो अगर हम यहां पर देखें तो सर्कुलर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो फॉल कर रही है एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन पर। दैट मींस अब इस फर्स्ट डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे लीस्ट काउंट से। तो इस फर्स्ट डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं लीस्ट काउंट से। सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n है 1 मींस के फर्स्ट डिवीजन, लीस्ट काउंट है इसका 0.01 मिलीमीटर। सो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 millimeter. And at the end, to calculate zero error, we have to add main scale reading plus circular scale reading, 0 plus 0.01, and the answer is 0.01 millimeter. अब क्योंकि सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन क्रॉस कर चुका था तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव 0 एरर है, और वो माइनस साइन से आप यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। So that's how we can calculate the zero error of a screw gauge. अब फर्दर हम उस कॉमन पिन का डायामीटर मेजर करते हैं। सो उस कॉमन पिन को आप इस सर्कुलर स्केल में प्लेस कर देंगे जस्ट लाइक दिस। अब प्लेस करने के बाद अगेन आपने इसको टाइटली क्लोज कर दिया और रैकेट से भी आप इसको टाइट कर देंगे। सो एट द एंड अब यहां पर आपने अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करनी है मेन स्केल रीडिंग, कि आपको मेन स्केल पर कितनी रीडिंग शो हो रही है। तो अगर हम यहां पर देखें तो मेन स्केल पर आपको 0.1 मिलीमीटर की रीडिंग शो हो रही है। सो ये हम यहां पर नोट कर लेंगे, that is the mean scale reading. Measure the diameter of pin, इसमें हमने मेन स्केल रीडिंग मेजर कर ली 0.1 मिलीमीटर। अब आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन आपके एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन पर फॉल कर रही है। सो सर्कुलर स्केल की 20th डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट इंडेक्स लाइन पर फॉल कर रही है। तो यहां पर आप 20th को मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके लीस्ट काउंट से। सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n is 20 multiplied by 0.01 and the answer is 0.2 millimeter. So further आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। So diameter which is 0.1 means main scale reading plus 0.2 circular scale reading. सो ऐड करने पर हमारे पास आंसर आ गया 0.3 मिलीमीटर। सो इज दिस द करेक्ट मेजरमेंट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर भी लाई कर रहा था एंड विच इज नेगेटिव जीरो एरर। तो जीरो करेक्शन में आप इस जीरो एरर को ऐड कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सो वी हैव टू राइट हियर जीरो करेक्शन, और जीरो करेक्शन में हम अपने डायमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। करेक्ट डायमीटर 0.3 मिलीमीटर प्लस हम इसको यहां पर जाके ऐड कर देंगे 0.01 मिलीमीटर
and the answer is 0.31 millimeter. So this is the correct diameter of the common pin. Clear? So इस तरह से आप एग्जैक्ट डायमीटर मेजर कर सकते हैं किसी भी वायर का या फिर किसी भी कॉमन पिन का। अब जैसा कि यहाँ पर हमने एक स्टेप्स फॉलो करते हुए एक करेक्ट डायमीटर हमने मेजर कर लिया, तो सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एटलीस्ट ये रीडिंग 3 टाइम्स मेजर करेंगे एंड एट द एंड आप उन 3 वैल्यूज का मीन लेंगे। और मीन हम किस तरह से लेते हैं कि उन 3 वैल्यूज को हम एड अप करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मोर एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो मोर एक्यूरेट वैल्यू है वो है 0.31 मिलीमीटर, जो कि है इसका डायमीटर। अब हमें फाइंड करना था एरिया, और एरिया के लिए आपको रिक्वायर्ड था रेडियस। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस डायमीटर को हम 2 पर डिवाइड करके हम इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डायमीटर को हम फर्दर 2 पर डिवाइड करते हैं। सो रेडियस is equals to diameter divided by 2, which is 0.31 divided by 2, and r is equals to 0.155 millimeter. Clear? अब यह है इसका रेडियस। अब आप इजीली इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर की जगह आ जाएगा 0.155 होल स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर लेकर पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.075 millimeter square. So this is the area of common pin. Clear? So I hope ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। So here are some of the most important questions which examiner can ask from you in your Viva voice. Like, what is screw gauge? What is the pitch of a screw gauge? So एक screw gauge की pitch क्या होती है कि जब आप एक सर्कुलर स्केल को मूव करते हैं मेन स्केल पर, और अगर सर्कुलर स्केल की 100 डिविजन्स क्रॉस कर जाएं इंडेक्स लाइन को, मीन्स कि उसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर फॉरवर्ड मूव हुआ या फिर वो बैकवर्ड मूव हुआ। सो दिस 1 millimeter is called the pitch of the screw gauge, which a circular scale covers when 100 division crosses the index line. The next one, what is the volume of a sphere? तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं? That is by using formula V is equals to 4/3 pi r cube. And the next one, what is the area of cross section? So ये हमने अभी डिस्कस किया कि एरिया के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं A is equals to pi r square. And the next one, what is the least count of screw gauge, which is 0.01 millimeter, or we can say 0.001 centimeter. Now the next one, define zero error and zero correction. And the last one, when zero error will be positive. So zero error positive कब होगा? जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे रह जाए तो हम कहते हैं कि वो जीरो एरर पॉजिटिव है। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।